अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपको सुनाते हैं मिट्ठू तोते की नदामत। अरे मिट्ठू, तुम आज क्यों गुस्से में दिखाई दे रहे हो? एमन ने स्कूल से वापसी पर मिट्ठू को पिंजरे में उछलते हुए देखा तो पूछा, क्या आज फिर कबूतर और मैना से लड़ाई हुई है? मिट्ठू ने जोर जोर से सर हिलाया। मिट्ठू एक खूबसूरत पहाड़ी तोता था जो बहुत ही प्यारा बोलता था। एमन के दादा ने अपने एक रिश्तेदार से बतौर खास इसके लिए मंगवाया था। इसके अलावा कबूतर, मैना और मोर भी अलग अलग पिंजरों में रहते थे, लेकिन मसला ये था कि मिट्ठू की अक्सर इनके साथ लड़ाई होती रहती थी, जिसकी वजह ये थी कि वो जो भी अमरूद खाता था इसका बकिया हिस्सा इनकी तरफ फेंक देता था, जिसकी वजह से कबूतर और मैना बहुत गुस्सा होते थे और ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लगते थे, और आज भी यही हुआ था। मोर खामोशी से सब देखता था। इसने मिट्ठू को कई बार समझाया कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, पिंजरे की सफाई रखनी चाहिए और किसी को तंग नहीं करना चाहिए, आपस में इत्तेफाक से रहना चाहिए। लेकिन मिट्ठू ने तो अपनी सुरीली आवाज की वजह से किसी को खातिर में नहीं लाता था। एमन दादा जान के कमरे में गई तो उन्होंने इसके परेशान चेहरे पर नजर दौड़ाई और पूछने लगे, क्या बात है बेटी? इसने कहा, दादा जान, आज फिर मिट्ठू ने अमरूद के सारे छिलके कबूतर और मैना के पिंजरे के करीब फेंक दिए हैं और वो दोनों उछल उछल कर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। दादा जान मिट्ठू की कारस्तानी से वाकिफ थे। वो सोचने लगे कि अब मिट्ठू का कोई न कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह सवेरे मिट्ठू की आंख खुली तो इसने देखा कि कबूतर और मैना और मोर के पिंजरे वहां से गायब थे। इसने सोचा, दादा जान इनको बाग में ले गए होंगे और इसके बाद मुझे भी आके ले जाएंगे। लेकिन दोपहर से शाम हो गई, ना ही वो सब आए और ना ही दादा जान और एमन ने चक्कर लगाया। मिट्ठू ने बेदिली से अमरूद खाया। अगली सुबह भी ऐसा ही हुआ। मिट्ठू अकेला उदास इधर उधर घूमता रहा। पहले मैना और कबूतर की वजह से दिल लगा रहता था। वो इसकी शरारतों से तंग थे, इसलिए इसको छोड़कर चले गए। मिट्ठू ने बहुत ही उदास दिल से सोचा और अब इसको मोर की नसीहत याद आने लगी। यूं ही एक हफ्ता गुजर गया। इसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो खुद को दूसरों से बहुत ही आला समझता था और आज वो कितना अकेला था। माली बाबा ने जब देखा कि मिट्ठू ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया और यूं ही अफसुदा और उदास सा बैठा है, इसने दादा जान को बताया। सुबह मिट्ठू की आंख कबूतर और मैना की चहचहाहट से खुली। वो खुशी से उछल पड़ा और सुरीली आवाज से कहने लगा, खुश आमदीद जी, खुश आमदीद। दादा जान और एमन भी पास ही खड़े मुस्कुरा रहे थे। वो जान गए थे कि मिट्ठू को अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैना और कबूतर की इस बेतहाशा खुशी के इजहार पर हैरान रह गए। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि खुद को दूसरों से बालातर कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सब जानवर हों या परिंदे हों या इंसान हो, सब बराबर ही होते हैं।